Hello students, welcome back to my channel Harshida Education. So in this video we are going to continue our chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom, from class 7th English, Honeycomb. Okay, let's begin with second part of the chapter. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो कुछ दिन हो गए, मतलब जब डॉग जो था, जब वो डॉग जो मर गया था, मतलब उसको मार दिया गया था, तो कुछ दिनों के बाद उस भले बूढ़े इंसान के सपने में ये जो डॉग है उसकी आत्मा आती है और बोलती है कि तुम क्या करो, तुम वो जो पाइन का जो पेड़ है, तो मतलब पाइन के पेड़ से बनाई हुई जो ये हाथ की चक्की थी, जो मोटर और पेसल था, तो क्या करो तुम एक उसकी जो राख है, मतलब क्योंकि उन लोगों ने उसकी लकड़ी को जला दिया था पीसेस करके, तो तुम उसकी राख लो और जाके आप जो मुरझाए हुए जो पेड़ हैं उसके ऊपर तुम इसको स्प्रिंकल कर दो, तो वो जो विदर्ड जो ट्रीज़ हैं, जो मुरझाए हुए ट्रीज़ हैं, वो क्या हो जाएंगे, एकदम से ब्लूम हो जाएंगे, मतलब वापस से वो खिल से जाएंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time, they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the meal, while behind them lay a pile of the broken पीसेस. तो बूढ़े ने क्या किया, उस बूढ़े आदमी ने तुरंत वो गया अपने दुष्ट पड़ोसी के घर और जाके उसने देखा तो वो जो शैतान दंपति का जोड़ा था, वो एक उस स्क्वायर जो अंगीठी थी उसके किनारे फर्श पर बैठे जो तंबाकू था उसको खा रहे थे और जो चरखा था उसको चलाते वो देख रहे था. तो थोड़ी देर में वो लोग क्या करते थे, पति पत्नी अपने, क्योंकि उनके हाथ ठंडे हो जा रहे थे, तो वो जो अंगीठी जला रहे थे तो उससे अपने हाथों को वो सेक रहे थे. ठीक है, तो इस तरह से वो कर रहे थे और उनके पीछे एक जो ये चक्की जिसके पीसेस उन्होंने करके रखे हुए थे, तो उसके छोटे मोटे टुकड़ों का एकदम ढेर सा लगा हुआ था. नाउ लेट्स सी सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ. सो विकेड का मतलब होता है ईविल माइंडेड, यानी दुष्ट. एशेस का मतलब होता है बर्न्ट डस्ट, यानी राख जिसे हम कहते हैं. विदर्ड मीन्स होता है ड्राइड अप, यानी सूखा हुआ. एंड ब्लूम मीन्स बी ऑफ फ्लावर्स, हरा भरा हो जाना. हियर यू कैन सी पाइल, तो पाइल मतलब होता है हीप, यानी कि किसी चीज़ का ढेर. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ. द गुड ओल्ड मैन humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill the basket with his ashes. तो ये जो अच्छा इंसान था, अच्छा बूढ़ा इंसान था, ये गया उन लोगों के पास और बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली उसने क्या, उस राख को उनसे मांगा कि भाई ये राख मैं थोड़ी सी ले जा सकता हूँ. लेकिन ये जो कपल था, ये जो पति पत्नी का दुष्ट जोड़ा था, ये कैसे थे, कोविटियस, मतलब कोविटियस का मतलब होता है लालची. ठीक है, तो ये इन्होंने, क्योंकि ये उसी की लकड़ी जला रहे थे, लेकिन फिर भी उसी की चीज़ उसको देने में, राख देने में उन लोगों को इतना उनको गुस्सा आ रहा था, तो अपना जो नाक है वो टेढ़ा मेढ़ा कर रहे थे. ठीक है, दे वर लाइक एंग्री हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने बोला ठीक है ले जाओ, तुम भर के ले जाओ. तो उसने क्या किया, अच्छे इंसान ने एक जो बकेट थी उसमें राख भर ली और वो गया. नाउ ऑन कमिंग होम, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो जब ये इंसान जो है, ये बुढ़ा इंसान है, ये घर लौटता है तो ये अपनी पत्नी को लेकर बगीचे में जाता है. उस समय कौन सा सीज़न चल रहा था, विंटर सीज़न चल रहा था. तो विंटर सीज़न में इनका जो फेवरेट जो चेरी का जो पेड़ था वो मतलब वो लगे हुए थे बगीचे में, लेकिन ये कैसा था, एकदम बैड था, मतलब एकदम सा उजाड़ सा पड़ा था, ना इस पर लीव्स थे ना फ्रूट्स थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक चुटकी भर राख ली और उस पर छिड़क दिया, और अचानक से क्या हुआ, एकदम से वो जो पेड़ था वो पूरा का पूरा खिलने लगा,
मान लो कोई जादू सा हो गया। तो उस पर गुलाबी फूलों की चादर बिछ गई और जिसके कारण हवा में एकदम सुगंध सी छा गई थी। तो ये जो समाचार थे, ये जो न्यूज़ थे, ये पूरे गांव में फैल गया और हर एक आदमी जो है गांव का इस अद्भुत घटना को देखने के लिए वो लोग निकल पड़े। ओके, नाउ लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स हियर। हम्बली, हम्बली का मतलब होता है पोलाइटली यानी विनम्रता पूर्वक। कोविटियस, कोविटियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। ओके, नाउ यू कैन सी हियर बेयर, बेयर मीन्स नेकेड, एकदम उस ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स बेयर। स्प्राउटेड, स्प्राउटेड मतलब होता है गे फोर्थ, अंकुर देना यानी फूटना। ओके, एंड वंडर, वंडर का मतलब होता है मिराकल, चमत्कार जिसे आप कह सकते हैं। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. The kind old one hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Now in the days of daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even passed them fast with a slip of paper, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. अब ये क्या हुआ, ये जो लोभी दंपति था, तो इन लोगों ने ये कहानी सुनी कि भाई ये जो चक्की है उसकी जो बची हुई राख है, तो इससे ये जो अच्छे जो दंपति हैं इन्होंने जब उस चेरी के एकदम उजाड़ से पेड़ पे इसको डाला तो वो एकदम जो पेड़ है वो बहुत ही खिल सा गया। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको उन्होंने एक बास्केट में उन लोगों ने भी भर के रख लिया। ठीक है, अब ये जो दयालु जो बुढ़ा है, इसको जब पता चला कि उनके गांव के निकट से जो रोड पास हो रहा है वहाँ से ज़मींदार यानी जो लॉर्ड है वो पास होने वाले हैं, उसका उनको न्यूज़ मिला। तो उसने क्या किया, उसको देखने के लिए वो निकल पड़ा और साथ में उसने क्या किया, निकलते निकलते अपने साथ वो जो राख की टोकरी थी वो भी उसने ले ली। अब जैसे ही जो सवारी थी वो निकट आई, मतलब पास में आई, तो उसने एक सूखे से चेरी के जो पेड़ पर वो चढ़ गया और सड़क के किनारे वो वेट करता रहा कि कब ये जो लॉर्ड है उनकी सवारी पास होगी। तो उन दिनों पर एक रिवाज था कि जब भी जो ज़मींदार है वो सामने से गुजरता था तो जितने भी लोग थे वो अपनी, अगर उनकी घरों में ऊंची जो खिड़की होती थी उसको वो बंद कर लेनी होती थी और उस पर कागज़ लगा देना होता था, कागज़ को चिपका देना होता था ताकि वो जो ज़मींदार है उसको नीची नज़र से देखने की जो गुस्ताखी ना कर पाए। तो सड़क के किनारे जितने भी लोग थे वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे और सवारी निकल जाने तक एकदम नी के बल, मतलब पेट के बल एकदम लंबे हो जाते थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ओके, लेट्स सी हियर सम डिफिकल्ट वर्ड्स। सो हियर यू कैन सी डेमियो, डेमियो का मतलब होता है लैंडलॉर्ड यानी आप किसे कह सकते हैं, ज़मींदार। ओके, इन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी हियर नेक्स्ट इज कमिट, कमिट का मतलब होता है मेक। इम्पेरिटेंस, इम्पेरिटेंस का मतलब होता है रूड एक्शन। एंड प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मतलब फ्लैट, पेट के बल लेट जाना। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees." And everyone kneeled down while the procession was passing. Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into blossom. तो जैसे ही जो काफ़िला था वो काफ़ी पास आ गया था, तो काफ़िले के सबसे आगे एक बहुत ही लंबा सा ऑफिसर खड़ा था। ठीक है, और वो सबसे आगे चल रहा था और सड़क, मतलब आगे इसलिए चल रहा था कि सड़क पर जितने भी लोग थे उनको बता रहा था कि भाई घुटनों के बल बैठ जाओ, नील डाउन हो जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ क्योंकि ज़मींदार आ रहा है। तो हर एक इंसान को काफ़िले के आगे बढ़ जाने तक घुटनों के बल ही बैठा रहना पड़ता था, उनको लेट जाना पड़ता था।
तो अचानक से जो ये पैलेंक्विन होता है, पैलेंक्विन का मतलब रथ, तो ये जो रथ के जो नेता थे उनकी जो नज़र थी तो वो पेड़ पे बैठे उस बुढ़े से आदमी पे पड़ती है। तो वो उसको देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और एकदम गुस्से वाली आवाज़ में उसको आवाज़ देने वाले होते हैं, पर उसके बुढ़ापे को देखकर वो फिर अनदेखा कर देते हैं कि चलो बुढ़ा इंसान है, कोई बात नहीं, और उसके सामने से वो गुजर गए। इसलिए जैसे ही जब ज़मींदार की जो सवारी थी वो पास में आती है तो ये बुढ़ा आदमी क्या करता है, अपनी टोकरी से एक छोटी मतलब एक चुटकी सी राख निकालता है और उस पेड़ पर वो बिखेर देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो पूरा का पूरा पेड़ होता है चेरी का वो एकदम फूलों से लद जाता है। ओके, यहाँ पे हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। नील्ड, नील्ड मतलब होता है बेंट। प्रिटेंडेड, शोड फॉल्सली, अनदेखा करना। पैलेंक्वीन, इट्स मीन्स पालकी। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है स्प्रेड यानी फैला देना। ओके, द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, कॉलिंग the old man to him. He thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along and, instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो अब देखो क्या होता है, ये जो ज़मींदार होता है ये ज़मींदार काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अचानक से जो चेरी का पेड़ है उसमें बिल्कुल भी फूल नहीं होते हैं, पत्ते नहीं, और अचानक से वो बहुत ही फल फूलों से लग जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इस चमत्कार को देखने के लिए वो बाहर आ जाता है और वो जो बुढ़ा इंसान होता है उसको अपने पास बुलाता है, उसको थैंक्स करता है और उसको काफ़ी सारे वो रेशम के क्लोथ्स देता है, केक देता है, फैंस वगैरह देता है। इसके अलावा काफ़ी और भी प्राइजेस उसको गिफ्ट करता है और जो बुढ़ा इंसान है उसको वो बोलता है कि तुम मेरे कैसल में इनवाइटेड हो, मतलब तुम कभी भी आ सकते हो। तो ये जो बुढ़ा इंसान है ये क्या होता है, खुश होता है और खुश होकर अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी खुशी को वो शेयर करता है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। पर जब जो लालची पड़ोसी है, जैसे ही उनको ये न्यूज़ मिलती है कि भाई इस अच्छे इंसान के साथ ऐसा ऐसा हुआ इस जादुई राख की वजह से, तो वो जादुई राख को लेकर कहाँ पहुँच जाता है, जो रोड है वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे ये सवारी आती है। ठीक है, और वहाँ पर ज़मींदार की सवारी आने की वो वेट करता है और घुटनों के बल बैठने की बजाय वो क्या करता है, मतलब जैसे दूसरे लोग बैठते हैं घुटनों के बल, तो उसके बदले वो वापस से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर। तो यहाँ पे हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब प्लीज्ड, खुश होना। ओके, डेमियो, डेमियो मीन्स लॉर्ड, जिसे हम ज़मींदार कहते हैं। रोब्स, रोब्स का मतलब होता है ड्रेसेस, यहाँ इसे आप पोशाकें भी कह सकते हो। एंड कैसल, कैसल का मतलब होता है बिग हाउस और स्मॉल फोर्ट, यानी कि हवेली या फिर किला आप बोल सकते हो इसको। ग्लीफुली, ग्लीफुली का मतलब होता है ग्लैडली। ओके, now let's move to next paragraph. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The men whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. Thus, the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. अब जब ज़मींदार जो है जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो जो दुष्ट आदमी है वो क्या करता है, मुट्ठी भर के राख जो है उस चेरी के पेड़ के ऊपर फैला देता है, बिखेर देता है। तो वो उस पेड़ में बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस तो नहीं आते, लेकिन जो हवा है उस हवा में ये जो धूल है ये पूरी तरह से फैल जाती है और ज़मींदार और उसकी पत्नी की नाक में और आँख में ये जो राख है वो पहुंचती है, जिसकी वजह से लोगों को छींकें आने लगती है, उनका जो गला है वो बैठने लगता है। तो ज़मींदार की जो सवारी है उसकी शान और जो गरिमा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
तो जो आदमी सबसे आगे खड़े होकर चिल्ला रहा होता है कि भाई घुटने के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, जिस वो आदेश देता है, वो क्या करता है, वो फटाफट से आता है, उस इंसान को उस ट्री से वो घसीटते हुए नीचे लाता है और राख भरी टोकरी को एक सड़क के किनारे एक गड्ढे में गिरा देता है। फिर उसकी वो काफ़ी सारी पिटाई करता है और उसको सड़क पे मतलब मरा हुआ समझ के वो छोड़ देता है। तो इस तरह क्या होता है, मतलब जो दुष्ट व्यक्ति है वो वहीं कीचड़ में पड़ा पड़ा मर जाता है। और ये जो अच्छा इंसान है तो उसको कुत्ते का मतलब जो दयालु मित्र होता है वो काफ़ी शांति से, काफ़ी समृद्धि से रहने लगता है, मतलब अच्छा वो जीवन जीता है। और दोनों पति पत्नी काफ़ी अच्छी लंबी आयु जो है वो जीते हैं और अच्छे से वो लोग जीते हैं। सो यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। स्नीजिंग का मतलब होता है छींके आना। चोकिंग मीन्स फीलिंग सफोकेटेड, यानी कि दम घुटना। पॉम्प एंड डिग्निटी, दैट मीन्स ग्रेस, गरिमा जिसे बोलते हैं हम। सीज्ड का मतलब होता है कॉट, यानी पकड़ लेना। ड्रैग्ड मीन्स पुल्ड, यानी खींचना। टम्बल्ड मीन्स थ्रू, यानी फेंकना। डिच का मतलब होता है पिट, यानी गड्ढा। ड्वेल्ट का मतलब होता है लिव्ड, यानी रहना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है वेलनेस, समृद्धि जिसे हम कहते हैं। एंड ग्रीन का मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं बताया है। ग्रीन मीन्स हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, यानी खुश, अच्छी लाइफ। ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करना ना भूलें। बाय बाय।